ये वो हस्तियां हैं कि जिन्हें अल्लाह पे यकीन है। और जनाब अबू तालिब वो नासिरान इस्लाम हैं जो किफ़ालत कर रहे हैं नबी की भी, किफ़ालत कर रहे हैं अली अलैहिस्सलाम की भी। ऐसे नुसरत की है जनाब अबू तालिब ने। और मैं एक रिवायत से पेश कर दूंगा, थोड़ा सा पीछे से आ जाइए ज़रा सा आप लोग, तारीख़ की जानिब ज़रा अगर बढ़ेंगे तो देखें, अभी मैंने इशारा कर दिया कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक नूर अलवी, नूर मोहम्मदी साथ साथ परवास करता रहा, साथ साथ रहा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, थोड़ा सा शजरा सुन लीजिएगा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्दुल मनाफ, चले यहीं तक याद रखे। मोहम्मद, दोबारा सुनिएगा, इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्दुल मनाफ, अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्दुल मनाफ। ये शजर तैयबा है। और इसके मुकाबले में जो आया वो शजर खबीसा है। कुरान करीम की ताबीर है, मेरी नहीं है ताबीर। एक शजरा मलऊना, एक शजरा तैयबा। ठीक है, अब आइए ये शजरा साथ साथ चल। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के वालिद, ऊपर आइए, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के वालिद हाशिम। वाज़े साथ है ना मेरे भाई, साथ है ना? समझना, इन नासिरान इस्लाम को समझना है, इसलिए साथ साथ रहिएगा। सुनिए, हजरत हाशिम, पीछे नहीं जा रहा, जनाब हाशिम तक आ जाइए। हजरत हाशिम ने अल्लाह से दुआ की, पालने वाले ये जो मेरी चेहरे पर, पेशानी पर नूर चमक रहा है, इस नूर को उठाने वाला भेज दे। हुआ ये कि अल्लाह ने एक बेटा दिया, उस बेटे का नाम असद रखा। हजरत हाशिम को अल्लाह ने बेटा दिया, हाशिम नाम नहीं था। हशमल उला हशमस सरीदा अमरुल उला हशमस सरीदा लिकौमिही व कौमुन बिमक्कता मुस्दिफीना मुस्नितीना एजाफू। हजरत हाशिम का नाम हाशिम नहीं था, आमर नाम था। हाशिम क्यों हो गया? हाशिम कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर देने वाले को। अच्छा, बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। एक वजह क्या है, जनाब हाशिम को कमर बनी हाशिम किसको कहा गया था पहले, ये भी बयान कर दूंगा मैं। कमर बनी हाशिम जनाब अब्दुल्ला को कहा गया था। कायनात के नबी के वालिद को पहले कमर बनी हाशिम कहा गया। मैं बयान करूंगा, ये सारे नासिरान इस्लाम का तज़किरा आएगा और उसके बाद फिर ये सिलसिला कैसे जारी रहा। जनाब हाशिम को हाशिम क्यों कहा जाता था, एक जुमला सुन लीजिएगा फिर पलट के आइएगा। जनाब हाशिम की दुआ सुनिए। हजरत हाशिम को हाशिम क्यों कहा जाता था? नाम था आम्र। पूरी कौम मोहताज हो गई, कहत ज़दा हो गई। हजरत हाशिम शाम गए, तिजारत की, जानवरों को लेके आए, गंदम लेके आए, पूरी कौम वालों के लिए रोटी और गोश्त टुकड़े टुकड़े करके खिलाए। अरे इनके टुकड़ों पे कौमें पलती रहीं, अंदाजा लगा रहे हैं। इसलिए नाम रख दिया हाशिम, पूरी कौम के लिए गोश्त, रोटी, ग़िज़ा को टुकड़े टुकड़े करके खिलाने वाले, ये है हाशिम। हजरत हाशिम पेशानी पे नूर मोहम्मदी और नूर अलवी चमक रहा है। अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम असद रखा गया। जज़ाकुमुल्लाह, सुन रहे हैं, जिसका नाम असद रखा गया। मगर हजरत हाशिम खुश भी हैं और अफसुरदा भी हैं। खुश क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह ने बेटा अता किया है। अफसुरदा क्यों हैं? पेशानी पर अभी भी नूर चमक रहा है। क्यों अफसुरदा है? परवरदिगार ऐसा ना हो मैं रुखसत हो जाऊं और वो नबी ना आए, इसलिए पालने वाले उस नूर को दे। असद जो बेटा नाम रखा, ये कौन थे? असद वो थे कि जिन्हें अल्लाह ने बेटी दी, जिनका नाम फातिमा रखा गया। फातिमा बिनते असद, ये अमीर कायनात के जद नाना थे। वाज़े, हजरत हाशिम शजरा कहाँ मिल रहा है? शजरा तैयबा। वाज़े हो रही है बात क्या नहीं? हजरत असद। लेकिन काबे की दीवार को थाम के जनाब हाशिम दुआ कर रहे हैं। ये नासिरान इस्लाम देखें, परवरदिगार इस्लाम तो हमेशा से है, उस इस्लाम की नुसरत करने वाले को भेजते हैं। हजरत हाशिम काबे की दीवार थाम के दुआ कर रहे हैं। आँख कुछ देर को बंद हुई, अल्लाह की जानिब से हुक्म आया, ए हाशिम, मदीना में फला फला कबीले की खातून है सलमा बिनते आम्र, उससे जाके रिश्ता इज़्दिवाज कीजिए तो अल्लाह आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करेगा।
अब तवील रिवायत है, मैं बल्कि तेज़ी से गुफ्तगू करके निकल जाऊँगा ताकि ये चीज़ें मालूम हो इन नौजवान बच्चों को। सुनिएगा, हज़रत हाशिम ने इस बशारत पर अमल किया। गए हैं मदीना, हज़रत हाशिम मदीना गए, तलाश करते हुए पहुँचे हैं। उस घराने में पहुँच गए कि जहाँ रिश्ता भेजना था। सलमा नामी खातून है, सलमा बिनते अम्र, और शयातीन यहूदियों ने बहुत ज़्यादा रुकावट डाली। आप जानते हैं अहदीस है हमारे सामने, यहूदियों ने तमाम की तमाम सिफ़ात रसूल की पढ़ ली थी, आबाओ अजदाद की सिफ़ात पढ़ ली थी रसूल करीम के, और बयान करते थे अपने अपनों में। मगर जब इन्हें यह एहसास हुआ कि अब वो रसूल आएगा तो हमारी हुकूमत चली जाएगी, तो तहरीफ करने लगे। हत्ता इन्हें ये तक पता था कि हज़रत अब्दुल्ला की विलादत होने वाली है। हज़रत याहिया के दौर से इनके पास वो कुर्ता चला हुआ आ रहा था जिसके बारे में बशारत थी अंबिया की कि जब इस कुर्ते का रंग सुर्ख हो जाए तो समझ लेना आखिरी नबी के वालिद की विलादत का वक्त करीब आ गया है। नबी के वालिद जनाब अब्दुल्ला, अभी उनके वालिद की विलादत नहीं हुई है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की, लेकिन ये जानते हैं कि हाशिम के चेहरे पे जो नूर चमक रहा है यही नूर मोहम्मदी है। हज़रत हाशिम के रिश्ते में बहुत ज़्यादा रुकावट डाली गई। मैं तारीख जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ रिवायात का खुलासा पेश करके ताकि एक हद तक बात पहुँच जाए। यहाँ तक के शैतान आया एक बुज़ुर्ग शख्स की शक्ल में। यहाँ पे शैतान आया, कब की बात हो रही है? हज़रत हाशिम के रिश्ते के वक्त हज़रत हाशिम के होने वाले ससुर, अम्र नाम था, जनाब सलमा ज़ौजा के वालिद, उनके पास आया। ये इंतहाई डरपोक इंसान है हाशिम, इससे शादी ना करना। देखें, जिसकी नस्लों में शजाअतें पली हों उन्हें डरपोक कहा जा रहा है। 100 यहूदियों को बुलाया गया, बहादुर तरीन यहूदियों को बुलाया गया। शर्त ये रख दी गई, अगर इनसे मुकाबला करो और जीत जाओ तो ये शादी हो जाएगी। अंदाजा लगा रहे हैं? क्या अजीब, ये शैतान की तरफ से मशवरा दिया गया। मगर हुआ ये कि जब मुकाबले में आए, पहले एक एक करके आए। हाशिम ने कहा एक एक करके नहीं, जितने आते हो आ जाओ। जब हाशिम ने तलवार निकाली तो ऐसा जौहर दिखाया, सारे वासिले जहन्नम हो गए। भाई अभी तो ना अब नबी आए हैं ना अली आए हैं, शजाअत का ये मजहर दिख रहा है। फौरन रिश्ता कबूल कर लिया गया। और बहुत सारी चीजें हुई रुकावट के लिए, मगर मैं पेश नहीं कर रहा, अहम चीज पेश कर रहा हूं। रिश्ता हुआ एक शर्त पर। शर्त क्या रखी गई? शर्त ये रखी गई कि बच्चे की विलादत मदीना में होगी, मक्का में नहीं होगी। मदीना में कबीला है, यहीं पे ले आना होगा। बच्चे की विलादत मदीना में होगी। हजरत हाशिम की शादी हुई, जनाब सलमा को लेके चले गए मक्का। अल्लाह ने नूर मुंतकिल किया। हुआ ये कि हजरत सलमा को हाशिम लेके आए मदीना दोबारा लेकर आए। अब उसके बाद सुनिएगा, हजरत हाशिम के भाई हैं जिनका नाम है बल्कि नहीं, पलट के आए, इधर आइए, ये समझ लीजिए, मैं बयान कर दूंगा। सुनिए, हजरत हाशिम कहाँ आए? मदीना आए। जज़ाकुमुल्लाह। मदीना आए। मदीना से शाम के सफ़र पे चले गए। शाम के सफ़र पे हाशिम गए, यहाँ अल्लाह ने बेटा दिया। अस्मतहु आमिरा, माँ ने बेटे का नाम आमिर रखा। इंतहाई खूबरू बेटा, खूबसूरत बच्चा। हजरत हाशिम शाम गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। बेटे का नाम माँ ने आमिर रखा, शैबा कहा जाने लगा। पेशानी पे सफ़ेद बाल थे, आगे की जानिब शैबतुल हम्द कहा जाने लगा। इंतहाई खूबरू बेटा, बेहतरीन बाकरामत बेटा। इसी बेटे के चचा, ये जो मैं समझाना चाह रहा था पहले, जिनका नाम था मुत्तलिब, ये हजरत हाशिम के भाई थे, जिनका नाम था मुत्तलिब। इनको पता चला कि अल्लाह ने हमारे भाई हाशिम को बेटा अता किया है। मक्का से आए, बेटा परवान चढ़ रहा है, उसको लेने के लिए इजाजत चाहिए, बेटे को लिया। मक्का से आने के बाद मदीना से बेटे को लिया। दोबारा मक्का कैसे पहुंचे हैं? रुक जाइएगा। मक्का इस हाल में पहुंचे हैं कि मक्का के बड़े बड़े सरदार बैठे हुए दारुन नदवा में। दारुन नदवा हुआ करता था कि जहां तमाम की तमाम मीटिंग होती थी। 5 बड़े के बड़े मनासिब थे, अब मैं उस तरफ नहीं जा रहा। 5 बड़े मनसब थे काबे के, जो मनसब हमेशा से बनी हाशिम में रहे हैं।
अब जनाबे मुत्तलिब, मुत्तलिब ज़हन में है ना नाम, मुत्तलिब किसको लेके आए? आमिर को लेके आए, हजरत हाशिम के बेटे को लेके आए। और लेके आए तो मक्का वालों ने देखा कि मुत्तलिब एक बेहतरीन खूबरू गुलाम को लेके आए हैं। शायद मुत्तलिब अपना एक गुलाम खरीद के लाए हैं। फहादा अब्दुल लिल मुत्तलिब, ये अब्दुल मुत्तलिब है, ये मुत्तलिब का गुलाम है। जबकि कौन थे? हजरत हाशिम के बेटे जिनका नाम आमिर था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खामोश रहे। जब दारुन नदवा में पहुंचे, हजरत मुत्तलिब खामोश रहे। दारुन नदवा में पहुंचे, आमिर बेटे को पेश किया कि ये हाशिम का बेटा है। तो फिर लोगों ने कहा बस तमाम की तमाम सरदारी का हकदार यही बेटा है। उसी बेटे का नाम अब्दुल मुत्तलिब मशहूर हो गया।